राधास। सत्संग की बात अगर किसी को पूछनी हो खूब पूछा करो। जी किसी के मन में कोई भ्रम हो, लेकिन भ्रम तो जब होंगे उस रास्ते पे चलो। मैं जवाब देता हूँ, आप भजन के चोर हो, और जो भजन का चोर होता है वो गुरु का भी चोर, परमात्मा का भी चोर, नाम का भी चोर। दोनों ही वाणी एक जैसी मिलती जुलती हैं। एक में तो कह दिया झूठा है संसार सारा। अब दुनियादारी के लोग जो परमार्थ के रास्ते पे नहीं चलते, उनके लिए संसार झूठा कैसे है? वो पूछ भी सकते हैं कहाँ से आपको झूठ नज़र आता है, लेकिन इसको झूठा बताने का जो कारण है वो एक अलग बात है। परमार्थियों के लिए, भक्त लोगों के लिए, और जो जीव के कल्याण के रास्ते पर चलते हैं उनके लिए इस संसार का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इस संसार को बसाने वाले काल और माया हैं, और उनके जगह जगह पर फंदे, जगह जगह पर चौकी, जगह जगह पर बैरियर और रुकावट इस जीव के लिए डालते हैं। और दूसरी बात इसके साथ कही गई थी, ठगियों की नगरी फंस गया संभल संभल के चाल। झूठा तो है ही उसके साथ, लेकिन ठगियों की नगरी कैसे है? ठगियों की नगरी दो तरह से है। बाहर की तरफ से तो जानना चाहोगे तो जो हमारे साथ लगे हैं वो सभी ठग हैं। क्यों है ठग? कि दो दुनियादारी की चीज़ों के लिए हमारे साथ उनका नाता जुड़ा है, और उस नाते में भी उनका स्वार्थ है। अगर स्वार्थ नहीं हो तो कोई आदमी किसी से कोई बात नहीं करेगा, चाहे इसका रिश्ता भाई का हो, पिता का हो, या चाचा ताऊ का हो, पति का हो, पत्नी का हो, बहन का हो, किसी भी नाते में हो। कोई भी जब भीड़ पड़ती है, तकलीफ़ होती है तो कोई संभाल नहीं करता। थोड़े से दिन ज़्यादा अगर संयोग से किसी को रोग बीमारी लग जाए तो यूँ कहना शुरू कर देते हैं कि सेवा तो उसकी होती नहीं, अच्छा किसी को लगता नहीं। सब कहते हैं अब तो परमात्मा इसको क्या उस तरफ कर दे या इस तरफ कर दे, कि मतलब दुनिया में रहे तो ठीक रहे, नहीं तो इसको अपने उठा ले तो अच्छी बात है। अपना आदमी ऐसी बात कोई कहता नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे दुख के साथी नहीं, सुख के साथी हैं। सुख किसका खुद का चाहते हैं, दूसरों को सुख देना इनके बस की बात नहीं है। तो जो दूसरे को दुख दे के अपने सुख की तलाश करता है वो इस दुनिया को अच्छा मानता है। और जिन्होंने इस दुनिया को समझ लिया है वो अगर हो सकेगा, वो कहते हैं कि कर्म की प्रधानता है दुनिया में। कर्म का परिणाम सबको मिलता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको परिणाम भोगना पड़ेगा। और एक बार जिसने कर्म कर दिया ये ना सोचना वो कर्म मिट जाएगा, मिटता नहीं है। मिटेगा जब वो पूरा हो जाएगा, पूरा उसकी सज़ा मिलेगी। आप अब सवाल पूछ सकते हो तो फिर नाम भक्ति करने की ज़रूरत क्या है? नाम भक्ति करने की ज़रूरत यह है, एक तो आगे से तुम उससे बच जाओगे। इस बाणी में कही थी ने, बीती ने क्यों रोवे और रही खई ने अब क्यों खोवे। जो बीत गई है उसका जिक्र करके रोना पछताना तो बेकार है। और अब तो क्योंकि उस रोने धोने में यो समय भी बर्बाद कर दोगे तो हाथ कुछ नहीं आएगा।
इसलिए जो बची हुई है उसको अगर संभाल लोगे और उसको समझ लोगे। समझ क्या है? समझ ये है कि जो कर्म किए वो हमने किए, परिणाम भी हमें ही मिलेगा। जिसको ये समझ आता है वो उसके लिए कोई शिकायत नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि जब कर्ज मैंने ले रखा है तो कर्ज चुकाऊं भी मैं ही का। उससे उसको पीड़ा नहीं होती। पीड़ा आदमी को जब होती है जो इस बात को समझता नहीं है। वो लोग शिकायत किया करते हैं मेरे कि मैंने, अब भी कितने लोगों से आपने सुनते होंगे, कुछ लोग कह देते हैं कि फलाना आदमी बड़ा नेक इंसान था, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन उसके साथ बुरा क्यों हुआ? अब उसका बुरा क्यों हुआ ये नई बात नहीं है, क्या पता उसने किस जन्म में क्या किया होगा। क्योंकि कर्म जो कर दिया वो पीछा छोड़ता नहीं है। जब तक वो भुगत नहीं लिया जाता तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए वो शिकायत करते हैं कि मैंने इस जन्म में तो नहीं, इसमें नहीं किया, ये तो 100 जन्म भी पीछा नहीं छोड़ता है कर्म। इसलिए अपने कर्म को संवारना और बुरा करने से बचना चाहिए। जो कर्म अच्छा करता है कि ये हो नहीं सकता कि परिणाम बुरा होगा। काफ़ी लोग कह देते हैं कि मैंने नहीं किया, क्या पता क्या सज़ा मिलनी थी, और तेरे जैसे इस कर्म के कारण जो आज कर्म करते हो ये तो हमारा प्रारब्ध बन जाता है। लेकिन एक ही जगह ऐसी है, गुरु की शरण में अगर दृढ़ होके जाओगे, मन में यकीन और विश्वास तुम्हारा पक्का होगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि तुम्हारे रोग, तकलीफ़, बीमारी ये आपको तकलीफ़ देंगे ना, हंसते हुए जाओगे। क्योंकि राज समझने का है। जो इसे भेद को समझ जाता है उसकी कोई शिकायत नहीं रहती। तो झूठा क्यों है संसार? ये सच तो कभी बदलता नहीं है, सच एक ही रहता है, वो हमेशा। नानक साहब ने क्यों कही कि आज सत जुगाद सत, नानक होशी भी सच रहे भी सत्य। जो सत्य है वो आदि जुगादि समय से ही सत्य है, वो सत्य रहेगा, सत्य है। सत्य का मतलब जो मालिक है, उसके नियम हैं, जो उसकी मर्यादाएं हैं वो नहीं बदलती। समय बदलता है, इसलिए जो काल चक्कर जो चलता रहता है ये बदलता है। चारों युग बदलती है और उन युगों के अनुसार इस जीव की हालत भी बदलती चली गई। सतयुग में कुछ और अवस्था थी, त्रेता में कुछ और हुई, द्वापर में कुछ और हुई, कलयुग में अवस्था कुछ और है। सतयुग में इसके प्राण हड्डी में थे, शरीर सुखा दिया था ऋषियों ने तप करते करते, हड्डी हड्डी बची थी। फिर भी कितने सालों के बाद उनको निकाला गया समाधि में से। कहते हैं, सुनी हुई बात है, लेख का मुझे नहीं पता, कि जब रामचंद्र जी लंका को फतेह करके आए तो आके कहने लगे भाई उस जीत की खुशी में मंदिर बनवाएंगे। और मंदिर बनवाने के लिए जब नींव रखने के लिए ज़मीन की खुदाई की तो कहते हैं खुदाई करते वक्त उसमें ज़मीन के नीचे के ऋषि निकले और ऋषि समाधि में थे। उस समय भी कितने युग बीते होंगे। जब उनकी समाधि टूटी तो पूछने लगे भाई कौन हो आप? बोले जी हम तो इसी तरह से हैं और यहाँ मंदिर बनाने के लिए खुदाई की थी, लेकिन संयोगवंश आप यहाँ निकले हो, आपके कब से हो यहाँ? कहने लगे भाई मैं तो जब से हूँ, क्या पता कब से हूँ, लेकिन आप बताओ कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हो? बोले जी श्री रामचंद्र जी लंका को फतेह करके आए। बोले कौन से रामचंद्र जी? बोला जी राम और हुए हैं, राम तो एक ही है। बोला मेरे कमंडल में हाथ मार के देखो कि जब जब राम
लंका को फतेह करके आए हैं तो इसमें एक मणका डालते गए हैं। तो कहते हैं जब उसमें हाथ मार के देखा तो उसमें तो भरा हुआ था वो। बोला इतने राम तो आ चुके हैं, ये कौन सा राम है? कहने लगे ये दशरथ पुत्र राम है। बोले तब से मैं समाधि में लीन थे। तो कहने का मतलब इतने युगों तक रहने के बाद भी 80 हजार वर्ष तक ऋषि लोग समाधि में रहे। चिड़ियों ने घोंसले बना लिए, हड्डी में प्राण थे। जब समाधि टूटी तो जिंदा हो गए फिर दोबारा से। तो उस टाइम में भक्ति का रास्ता असल तो ज़रूरत ही नहीं थी। जब सत्य धर्म का पालन करने वाले थे, चाहे ऋषि थे, चाहे ऋषियाणी थी, चाहे उनकी संतान थी, क्योंकि धर्म का पालन था। कोई मिथ्या वचन नहीं थे, कोई पाप कर्म नहीं थे, शुद्ध मन थे लोगों के, पवित्र काम करते थे, धर्म के रास्ते पे चलते थे। सतयुग बीतने लग रहा था और त्रेता युग लगने लग रहा था। तो वो तीनों अवतार जानवर के रूप में आए, मछली के रूप में, कछुए के रूप में और बराह सूअर के रूप में। जब भी इस पृथ्वी पर जो पाप कर्म थे उनसे बचाने के लिए वो पैदा हुए। जब त्रेता युग लगने लगा तो वो जानवर के रूप में नहीं बल्कि इंसान और जानवर दोनों के रूप में आए, नरसिंह भगवान का रूप धार के हिरण्याकुश का वध करने के लिए। लेकिन वो एक अलग बात है, मैंने उस सत्संग में बोला भी था जब रूपावास का था कि ब्रह्म के जितने भी अवतार आए उन्होंने धर्म की स्थापना की, पाप का अंत किया और महापुरुषों की सुरक्षा की, राक्षसों का संहार किया। जितने ब्रह्म के अवतार आए राक्षसों का संहार करने के लिए आए। हिरण्याकुश का संहार किया किस रूप में आके कि शरीर आधा इंसान का था, आधा जानवर का था, सिंह का उसका नख और वो थे, बाकी शरीर इंसान का था, नरसिंह भगवान। त्रेता युग जब आया इंसान के प्राण मांस में रहे और यज्ञ हवन उनका धर्म और पूजा का कार्य रहा। सतयुग में लाख वर्ष की उम्र थी तो यहाँ उम्र उनकी 10,000 वर्ष उम्र हुई। जब द्वापर युग लगा 1000 वर्ष की उम्र रहेगी और इंसान के प्राण रहे खून में। जब कलयुग लगा तो कलयुग में इंसान के प्राण तो रह गए अन्न में। अन्न अगर खाते हो तो इंसान जिंदा, अन्न नहीं मिले तो नहीं जिंदा रह सकता। अन्नमय कोष कलयुग में लगा और प्राण किस चीज में? अन्नमय रह गए। इसलिए अन्नमय कोष प्रथम ऐसा कोष है, वो अन्न जैसा खाते हैं वैसा मन होता है, जैसा मन होता है उसमें वैसे विचार होते हैं, जैसे विचार होते हैं उसमें वैसा ही ज्ञान और विवेक होता है और उसी के अनुसार उसको सुख दुख और आनंद मिलता है। इसलिए ऋषियों ने कहा 3 गुणों में से 3 प्रकार का ही भोजन होता है, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। सतोगुणी भोजन ऋषि संत भगत लोग खाते हैं। आजकल के युग में तो वो बात आई गई होगी, कोई जानता पहचानता नहीं, माड़ खाते हैं सब। नहीं तो सात्विक भोजन में हरी सब्जियां, चावल और हल्का, बस कोई दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई खाने की आवश्यकता नहीं थी, ना वो खाते थे। क्योंकि ये ऐसा अन्न खाने से इंसान की बुद्धि सात्विक रहती है। सात्विक का मतलब बहुत ही बुरी चीज़ों से निर्लेप, शांति वाली, दया, प्रेम, हर और सहानुभूति और धैर्य, ये गुण उसमें होते हैं। और रजोगुणी जो भोजन था वो हम आम संसारी लोग अपने घरों में बनता है वो जो खाते हैं उसमें कोई अलग नहीं।
तमोगुणी भोजन, मिर्च मसाले खाना, ऊट पटांग चीज़ जो मन में आए उनके खाने से आदमी के अंदर तमोगुण, क्रोध और दूसरी बुरी भावनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं। तो इसलिए प्रथम चीज़ जो हमारा अन्नमय कोश है वो जब इंसान का शुद्ध होता है, अच्छा होता है, तो कोई भी काम करेगा हर काम में उसको सफलता मिलेगी। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए इंसान के अंदर धैर्य चाहिए, संयम चाहिए, त्याग चाहिए, उसके लिए लगन चाहिए। ये चीज़ें जिस इंसान के अंदर हैं, अब कोई भी देख लो, ये वैज्ञानिक हैं, साइंसदान हैं, घंटों तक एक एक छोटी सी चीज़ को लिए बैठे रहेंगे, उसके जब तक छोटी से छोटी बात की गहराई तक नहीं उतर जाते। अब हम 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते हम तो, हमारा मन टिकने ही नहीं देता, इधर से उधर भगा देता है। भक्ति भी ऐसा ही है, भक्ति भी उसी का रूप है। भक्ति में भी उनकी तरह से जब तक हम एकाग्रचित होकर नहीं बैठते हैं, जब तक गुरु ने जो ज्ञान दिया है, जो रास्ता बताया है, जो भेद समझाया है, उस पर उसको आजमाना नहीं चाहते हैं। हम तो जबानी जमा खर्च का सुन लिया, गुरु ने नाम दे दिया, शिष्य ने नाम ले लिया, वो भी राजी, वो भी राजी, ना विचार बदले, ना जीवन बदला, ना खान पान बदला, ना संगति बदली, कोई बदलाव आया ही नहीं। वही दुनियादारी की उल्टी सीधी बातें, वही स्वार्थ और लालच की बातें, वही आदमी को अपने सुख दुख, वही आदमी सिर्फ अपने हित की बात सोचना, दूसरा चाहे कुछ भी जाओ, कहीं भी मरो। ना उसके दिल में परहित है, ना परोपकार है, ना दया है, ना धर्म है। और दया धर्म का ही मूल होता है। जिसके दिल में दया नहीं है वो सिद्ध कसाई है। भक्ति को प्रेमा भक्ति कहते हैं, उससे शांति मिलती है। जहाँ शांति होती है वहाँ सब चीज़ सुलभ होती है। जो आदमी शांति रखता है, संतों ने कितने बहुत सरल स्वभाव से बात कह दी। सरल का मतलब सबके लिए आसान हो, कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे होता है। सरलता के साथ धैर्य रखो, संयम रखना पड़ेगा, त्याग भी करना पड़ेगा। सुख का त्याग किए बिना कुछ नहीं मिलता। आलस्य कुत विद्या, अवेद कुत धनम, धनस्य कुत सुखम। आलसी को विद्या कहाँ, विद्या बिन धन कहाँ, धन बिना सुख कहाँ। दुनियादारी को चलाने के लिए अपना मेहनत और काम करना चाहिए। पहले अपना काम करो, बाकी ये भक्ति की बातें भी होती हैं। जिसका पेट खाली है वो भक्ति नहीं कर सकता। जिसके पास रोजगार नहीं है, रोजी नहीं है, साधन नहीं है परिवार को पालने का, पेट के भरण पोषण का, झूठी बातें हैं। पहले इंसान अपने रोजी रोजगार का इंतज़ाम करे, परमात्मा पर विश्वास रखो। वो किसी को भूखा नहीं रहने देता। उसने कल दिया था तो आज भी देगा, आज दिया है वो कल भी देगा। शांति रखो। एक सेठ था, कहने लगा कि मुनीम जी आप जांच करके बताओ मेरी सारी प्रॉपर्टी कितनी है। काफ़ी पैसे वाला धनवान सेठ था, बड़े बड़े कारोबार थे। उसने मुनीम ने सब उसका इकट्ठा करके सब जोड़ तोड़ लगा के और सेठ से कहने लगा कि सेठ जी आपका इतना धन है कि आपकी 6 पीढ़ी तक कोई कितना भी खर्च ले, चाहे वो कोई काम ना करो तो भी वो ठाठ से ज़िंदगी जिएंगे। मुनीम ने भी सोचा सेठ खुश हो जाएगा, अब कम भी नहीं है, हम तो अपना नहीं सोचते। लेकिन सेठ से नहीं लाया, बोला गलत हो गया। ये तृष्णा इंसान की नहीं बढ़ती है, इंसान परमात्मा का रूप बन जाता है। सब जिम्मेवार मैं ही हूँ, मेरे से चलता है। अरे तुम्हारे क्या बस की बात है। होई सोई जो राम रचि राख्या, होगा वही जो राम ने रचा रखा है। होनो होनी अटल है, होनी तो होके रह, अण होनी ना हो। तुलसी मन मैदान में तान बिछोना सो।
होनी को आज तक कोई मेट नहीं सका, रोक नहीं सका, लेकिन जानबूझ के खोटा मंदा कर्म ना करो, उससे बचो। सेठ को बड़ी चिंता लगी, बड़ा गलत हो गया। गुरु था, गुरु के पास गया, गुरु जी गलत काम हो गया। बोला क्या हुआ सेठ? बोला हुआ क्या, मैंने सारी संपत्ति की जांच करवाई, मुनीम से आकलन करवाया कि पूरा बता भाई कब तक के लिए ये ऐसा हो सकता है कि मेरे परिवार को, मेरे पीछे आने वाले लोगों के लिए कितना होगा। बोला मुनीम कहता है 6 पीढ़ी तक तो तेरा इतना धन है कि बिना कोई काम करे भी ठाठ से रहेंगे। बोला जी इससे आगे बात गलत होगी, आगे क्या करेंगे? गुरुजी कहने लगे भाई मैं तो आपको कहाँ तक समझाऊंगा, क्या बताऊंगा। एक बुढ़िया रहती है, उसके पास चला जा, लेकिन उस बुढ़िया के लिए शर्त यह है कि 1 बोरी आटे की दे के आएगा उसको। तो बोले जी 1 बोरी आटे की के मायने रखती है। गया सेठ, देखा जाके एक झोंपड़ी में बैठी हुई है, तन पर फटे हाल से कपड़े पहने हैं, कुटिया में कुछ है ही नहीं, 1-2 बर्तन पड़ा है, 1-2 चीज़ों को, एक खाट है, चारपाई है, बस बैठी है मस्त। जाके सेठ ने बंदगी करी, माता जी प्रणाम। बोली आओ बेटा, कैसे? बोला कि बस आपसे कुछ पूछने के लिए आया था। क्या पूछना था भाई? कि इस तरह से मेरी चिंता है, लेकिन पहले आप मेरा ये स्वीकार करो। बोला क्या है ये? कि 1 बोरी आटे की है, आपके पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है, ये रखो, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपका काम कैसे चलता है? बोला हंसी। बोला मेरा काम कैसे चलता है? नला रहो निश्चिंत करो मत चिंता, चोंच दे सोई चिंत करेगो, पाँव पसार पड़ो दिन सोवत पेट दियो सोई पेट भरेगो, जीव जिथे जल में थल में पाहन में पहुँचाए धरेगो, नला भूख ही भूख पुकारे तू तो भूख मरेगो। जिसने पैदा किया है उसने जो इंतज़ाम भी किया है। गलत बात है। मैं ये चिंता नहीं करती, जिसने कल दिया था वो कल दिया था वो आगे भी दे देगा। बोला तो थोड़ा बहुत तो रख ले आटा। किस लिए रख लूँ? मेरे पास पाव भर आटा रखा है, मुझे इतना मैं खाऊंगी नहीं। बोला फिर काम आ जाएगा। बोला फिर काम आ जाएगा, मैं तेरी तरह गैर इतबारी नहीं हूँ, वो अपने आप देगा, नहीं देगा तो अब बुला लेगा। ऐसे लोगों को ऐसा धैर्य और संतोष होना चाहिए, जिनको ये लग जाती है ना तड़प, हाय उसका नहीं बढ़ता कभी भी। वो पाप भी कर लेगा, चोरी भी कर लेगा, झूठ भी बोल देगा, हर प्रकार के पाप कर करके अपने ऊपर इतना बोझ लाद लेगा, फिर उसको तकलीफ होंगी, हाय तौबा करेगा, फिर कहेगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अरे तुम्हें काम करने की आज़ादी दी गई है, शरीर से हष्ट पुष्ट हो, कमाई करो, अपने परिवार का पेट पालो, वो तुम्हारा धर्म है। सबसे पहला धर्म है कि अपने परिवार का तुम्हारी जिम्मेवारी है, उनका लालन पालन करना, कमाई करना, उसके बाद उनको हर प्रकार का सुख पहुंचाना, लेकिन उनको अच्छी शिक्षा भी देना तुम्हारा फ़र्ज़ है। उनको बुराइयों से बचाना भी तुम्हारा फ़र्ज़ है। उनको अच्छे संस्कार दे के अच्छे इंसान, नेक इंसान बनाना तुम्हारा फ़र्ज़ है। जो लूट कसूट, ठगी का, चोरी का, भ्रष्टाचार का अन्न जल खा के पैदा होते हैं ना, वो ठग डाकू चोर लुटेरे और चोर बनते हैं। वो कैसे शुद्ध विचारों वाले हो जाएंगे? जिनकी संगति अच्छी नहीं है, जो दुष्टों का संग करते हैं, बुरे लोगों में बैठते हैं, वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। शुद्ध अन्न का खाना, सुसंगति, पवित्र इंसानों के साथ बैठना, शुद्ध भोजन हो, शुद्ध विचार रखना, ये 3 चीज़ ऐसी हैं जो इंसान को सही रास्ते पे ले जाती है। और वो आदमी अगर भक्ति करता है, वो जब भी 2 मिनट के लिए भी प्रभु को याद करेगा, उसका मन शांत हो जाएगा। वो सबकी इच्छा पूरी करता है, लेकिन ये नहीं है कि पूरा जिंदगी तो दुष्टता करते रहो और एक दिन फिर हे भगवान आज संभाल, मैंने बड़ा दुख आ गया,
भगवान को पागल समझे बैठे हो क्या? 365 दिन तो तुम छुरियाँ चलाते हो और एक 2 घड़ी बैठ के परमात्मा को मोल लेना चाहते हो। ये तो ऐसा क्रिया है जिसने तुम्हें शरीर दिया, सुंदर शरीर दिया। कितना सुंदर शरीर है, सोच सकते हो, बोल सकते हो, चल सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, सारे काम कर सकते हो। कहाँ कहाँ नहीं जा सकते। पक्षी बेचारा उड़ सकता है, चलने में सामर्थ्य नहीं है। ज़मीन पर चलने वाले जीव जंतु चल सकते हैं, उड़ नहीं सकते। अरे इंसान तो उड़ भी सकता है, हवाई जहाज़ों में घूमता है बुद्धि से। ये तो पनडुब्बियों में सागर की गहराइयों तक पानी में भी उतर सकता है। ये ज़मीन पर भी सारे काम चल के कर सकता है, इसके आगे कोई चीज़ ऐसी छोटी नहीं। ये सारे काम कर सकता है। फिर उस परमात्मा का ये उसके साथ वफादारी नहीं करता, फिर भी परमात्मा को कोसता ही रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अपना कर्म नहीं देखता। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि अपने कर्म को सुधारो, जीवन को सुधारो, अच्छे सबसे प्रेम करो, किसी का बुरा ना करो। तुम्हारा बुरा कोई करेगा ही नहीं, करेगा उसको अपने आप परमात्मा संभालेगा। तुम क्यों बुरे बनते हो? कुआं में भी जाके बोलोगे ना, कुआ कुआ तेरी माँ मर जा, वो भी नहीं कहेगा तेरी माँ मर जा। करोगे तो वैसा भरोगे भाई, उल्टा आओगे जैसा करोगे। किसी की इज्जत करोगे थारी इज्जत होगी, किसी को तुम प्यार करोगे तुम्हें भी प्यार मिल जाएगा, किसी की सेवा करोगे थारी सेवा भी हो जाएगी। ना करोगे, कुदरत का नियम है, परमात्मा ने ये नियम लिख रखे हैं। इंसान उस भाषा को ना पढ़ना जानता, ना सुनना जानता, ना देखना जानता। वह भाषा लिखने की नहीं, पढ़ने की नहीं, बोलने की नहीं, प्रभु की गुप्त वाणी है। उसके सज़ा भी गुप्त है। वह गुप्त लाठी लागा है, जब बेरा नहीं पड़ता फिर इंसान शिकायत करे। इसलिए उसको हमेशा याद रखो। सुबह उठते ही सबसे पहले कुछ नहीं कर सकते तो मालिक के सामने हाथ जोड़ के अरदास किया करो कि हम काल देश में हैं, हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, हमारे से गलतियां होती रहती हैं, हम कदम कदम पर चूक करते हैं, आप बख्शनहार हो, हम भूलनहार हैं, हमें बख्शो, हमारी गलतियों को बख्शो, शांति दो, हमें रास्ते से ना भटकने दो। प्रभु आप संभालेगा। सबको आशीर्वाद। राधा।